रात का सन्नाटा है। नन्हा आर्यन अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा है। बाहर से आती हल्की हवा और घड़ी की टिक टिक ही सुनाई दे रही है। अचानक आर्यन की नींद खुलती है। उसे महसूस होता है कि कमरे में कोई और भी है। आर्यन डरते हुए अपनी चादर के अंदर छिप जाता है। उसकी आंखें डर से फटी हुई हैं। तभी उसे अपने क्लोजेट के दरवाजों के पीछे से सरसराहट सुनाई देती है। वो धीरे से चादर हटाकर देखता है। अलमारी का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा है। अंधेरे में से एक डरावनी आकृति बाहर निकलती है। सफेद खाल, सिर पर सींग और मुंह में आरी जैसे नुकीले दांत। ये कोई साधारण सपना नहीं था। वो राक्षस आर्यन के बिस्तर की ओर बढ़ने लगता है। आर्यन चीखना चाहता है, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज नहीं निकलती। जैसे ही राक्षस उस पर हमला करने के लिए हाथ उठाता है, आर्यन अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन अगले ही पल वो राक्षस रुक जाता है। वो राक्षस आर्यन को डराने के बजाय खुद कांपने लगता है। उसे दीवार के पीछे से किसी और भी बड़ी और भयानक परछाई दिखाई देती है। आर्यन पीछे मुड़कर देखता है। दीवार फाड़कर एक और भी विशाल और काला साया अंदर आ रहा है। वो सफेद राक्षस दरअसल आर्यन को डराने नहीं, बल्कि उस काले साये से सावधान करने आया था। दोनों के बीच जंग शुरू होने वाली है और आर्यन इस बीच फंस गया है। अचानक आर्यन की आंख खुलती है। धूप खिड़की से अंदर आ रही है। वो अपने बिस्तर पर बैठा है, पसीने से तरबतर। शुक्र है, ये सिर्फ एक बुरा सपना था, वो खुद से कहता है। वो मुस्कुराता है और बिस्तर से नीचे उतरता है। जैसे ही वो कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ता है, उसकी नजर अपनी टी शर्ट पर पड़ती है। उस पर मिट्टी के बड़े बड़े पंजों के निशान हैं। और तभी अलमारी के अंदर से वही पुरानी सरसराहट फिर सुनाई देती है। क्या वो सफेद राक्षस अब भी आर्यन के क्लोजेट में छिपा है? और वो काली परछाई क्या थी? जानने के लिए इस कहानी का पार्ट 2 देखें। अगर आपको रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐसी ही कहानियां पसंद हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि आप अगली डरावनी कहानी मिस ना करें। कमेंट में बताओ।